नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है और ऐसे में अब तमाम जो नज़रें हैं, पूरी बिहार की जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है इस बात पर कि आखिरकार जब सीट शेयरिंग होगी तो कौन सा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये पेच अभी तक फंसा हुआ है। एनडीए में अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा पेच इस बात पर अड़ा हुआ है कि कौन सी पार्टी किस सीट से और कहां से चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो पेच फंसे हुए हैं, इसके चलते लोगों के मन में अब कई सारे सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार क्या एनडीए के अंदर जो बात कही जा रही थी, क्योंकि नित्यानंद राय ने भी कहा था ऑल इज वेल। साथ ही साथ अगर बात हम की होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की होती है, चाहे वो जेडीयू की बात होती है, तो साफ तौर पर लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि जो जेडीयू है, जो एनडीए है, एनडीए के अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला पूरी तरह से तय है। चुनाव की तारीखों के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लगातार बात अगर की जाए तो मनोहार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा पेच जहां अड़ा है वो है एलजेपीआर, यानी कि चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा प्रेशर अभी एनडीए के ऊपर है, क्योंकि चिराग पासवान 35+ सीटों की डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उनके संसदीय क्षेत्र है वहां से वो 2-2 सीटों की डिमांड चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान को मनाने में भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए पूर्ण रूप से उन्हें मना पाती है? क्या चिराग पासवान अपनी जो शर्तें हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 20+ सीटों का ऑफर उन्हें दिया जा चुका है, लेकिन 35+ सीटों की डिमांड जो है वो चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। उसके बाद बात अगर की जाए यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी की, तो वो 15+ सीटों की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती पूरी एनडीए के लिए है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बात करना। कुछ ही समय में ये तय जरूर हो जाएगा कि एनडीए में कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन दुविधा इस बात पर जरूर बनी हुई कि आखिरकार कब ये सारी चीजें निकलकर साफ आई। क्योंकि बात अगर करें पिछले 24 घंटे की, तो नित्यानंद राय लगातार 4 बार बीते 24 घंटों में 4 बार वो चिराग पासवान के घर पर पहुंच चुके हैं उनसे बातचीत करने के लिए। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है और विनोद तावड़े यहाँ पर आ चुके हैं बिहार में। लगातार एनडीए के अंदर के जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ एक एक करके यहाँ पर बैठक की जा रही है। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर पहुंचे तो वहां पर तमाम लोगों से बात की गई। साथ ही साथ वहां पर जेडीयू के ललन सिंह भी मौजूद थे, संजय झा भी मौजूद थे। यानी कि साफ तौर पर घमासान तो है और वो पटना से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन ये तस्वीरें कब साफ होंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एनडीए के अंदर साफ तौर पर कहा जरूर जा रहा था कि सभी जो चीजें हैं वो बहुत सॉर्टेड है, पर वो अगर बात की जाए धरातल पर उसकी असली तस्वीर की तो निकल नहीं पा रही। क्योंकि बीते 2 दिन पहले यहाँ पर मैं पटना कार्यालय में बीजेपी के खड़ा हूँ। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद यहाँ पर मौजूद थे, बिहार के दोनों मुख्यमंत्री थे, संजय झा यहाँ पर खुद मौजूद थे। तमाम बड़े शीर्ष जो नेता हैं एनडीए के अंदर, बड़े चेहरे हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। बावजूद उसके यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष जो है सीट शेयरिंग को लेकर नहीं निकल पाया। उसके बाद दिल्ली पहुंचती है पूरी टीम। उसके बाद फिर दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात करने जाते हैं और चिराग पासवान दिल्ली में मुलाकात करने से बचते हुए नजर आते हैं। उसके बाद फिर चिराग पासवान की जब मुलाकात होती है तो साफ तौर पर यह देखा भी गया था कि चिराग पासवान दबे मन से कहते हैं कि सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई भी निष्कर्ष जरूर है कि निकल नहीं पाया है। साफ तौर पर सवाल अब ऐसे में ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो बातें हैं, ये जो दिक्कत हैं, ये कहाँ आ रही हैं? क्या ये सीट शेयरिंग में लेकर के क्वांटिटी ऑफ सीट्स को लेकर ये दिक्कत आ रही है, या फिर ये उस सीट को लेकर दिक्कत आ रही है जहां पर जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है, जिस पर से पर्दा हटना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए साफ तौर पर कह रही है कि 24 से 48 घंटों के अंदर पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि लगातार ये जो मैराथन बैठक हो रही है, ये जो मान मनोवल यहाँ पर चल रहा है, कब तक ये पूरा होता है और चिराग पासवान कितनी सीटों पर हामी भरते हैं, कौन सी सीट से चिराग पासवान की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। साथ ही साथ अगर एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी कितनी सीटों पर उतरती है, जेडीयू कितने सीटों पर उतरती है, जीतन राम मांझी की पार्टी कितनी सीटों पर उतरती है, वो देखने लायक होगा। तो बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।